नमस्कार, जय हिंद। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जीके का बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो होने वाला है। ये क्वेश्चंस आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आएंगे, क्योंकि भारत के पिछले 30 सालों से एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। हमारे चैनल में जो भी प्रैक्टिस सेट लगाता है उसको बहुत ही अच्छा फायदा होगा, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित है? आंसर रहेगा बी, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा का एक पॉइंट बता दें दोस्तों, थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक तथा जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक कौन है? तो सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। नंबर क्वेश्चन, पानी में ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आंसर रहेगा डी, क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है विषैली गैस होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? आंसर है फॉर्मिक अम्ल। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? आंसर रहेगा ओम। विद्युत आवेश का बात किया जाए, विद्युत आवेश का कूलाम होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। उस धातु का नाम बताएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आंसर रहेगा ए, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम मुलायम होता है, यह चांदी की तरह सफेद होता है। देखेंगे 7 नंबर। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? आंसर रहेगा सी, द्रव्यमान और वेग। संवेग जो होता है सदिश राशि है। नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? आंसर रहेगा बी, ऑक्सीकरण मुख्य कारण वसा और तेलों का है। देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। सोल्डर किसका मिश्रण है? आंसर रहेगा ए, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। टीन की बात किया जाए तो टीन में 67% और सीसा 33% होता है दोस्तों। देखेंगे 10 नंबर। मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? आंसर रहेगा सी, मैग्नीज की कमी से मटर का मार्स रोग होता है। देखेंगे 11 नंबर। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? आंसर रहेगा बी, चीड़। यहाँ पर चीड़ होगा दोस्तों, मिसप्रिंट हो चुका है। चीड़ जो होता है जिम्नोस्पर्म पौधा है। दूध किसका एक उदाहरण है? आंसर रहेगा ए, पायस का उदाहरण है। बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? आंसर रहेगा कमल और सांड। बुध के गृहता का प्रतीक घोड़ा है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर रहेगा बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? आंसर रहेगा डी, 24 अप्रैल 1993 में। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? आंसर रहेगा सी, जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में स्थित है। रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील वकील दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? आंसर रहेगा बी, मोतीलाल नेहरू। सिकंदर लोदी में बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? आंसर रहेगा बी, 1504 में। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? आंसर रहेगा सी, 1929 में। एन.एम. जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किया था।
भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की कार्यकाल कितना वर्ष का है? आंसर रहेगा सी, 6 वर्ष का महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? आंसर रहेगा बी, सतपुड़ा की। यह महादेव पर्वत पर स्थित है। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ? आंसर रहेगा सोवियत संघ के मदद से। देखेंगे 25 नंबर, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आंसर रहेगा सी, अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 14 से 18 है दोस्तों, 14 से 18 विधि के समक्ष के समानता से संबंधित है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? आंसर रहेगा सी, 38वीं समांतर रेखा। रेड क्लिफ की बात किया जाए, भारत पाकिस्तान के साथ 49वीं समांतर रेखा की बात किया जाए तो यूएसए और कनाडा, 17वीं समांतर रेखा की बात किया जाए तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। देखें 27 नंबर, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? आंसर रहेगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। हिंदी साहित्य में किससे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आंसर रहेगा ए, सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चितंबरा पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? आंसर रहेगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है? आंसर रहेगा सी, 180 डिग्री देशांतर। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो आंसर रहेगा हाइपोकैलेमिया रोग का प्रमुख कारण पोटेशियम लेवल में गिरावट के कारण होता है, जो आमतौर पर खराब आहार सेवन के कारण होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आंसर रहेगा सी, अनुच्छेद 315 में। दोस्तों, अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक आप नहीं देखे हो तो कृपया आप उसे देख लें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ईरान के तेल की राजधानी कहाँ है? आंसर रहेगा डी, अबादान। अबादान से प्रति वर्ष लगभग 33 मिलियन बैरल, 33 बिलियन बैरल तेल प्राप्त किया जाता है। ईरान से प्रति वर्ष लगभग 85 बिलियन बैरल तेल का उत्पादन किया जाता है। देखेंगे 34 नंबर, पेनिसिलियम किसका उदाहरण है? आंसर रहेगा बी, कवक। 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया। किसे 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? आंसर रहेगा बी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन। इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। दूरबीन की खोजकर्ता कौन है? आंसर रहेगा बी, हेंज लिपर्से। 1608 में इसकी खोज हुई थी। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर रहेगा ए, कोयम्बटूर। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि 50 में से कितने आप कर पाएं। किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? आंसर रहेगा सी, डायनेमो। अस्थायी चुंबक का प्रयोग विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर कोड आदि में किया जाता है। पाहुल प्रणाली शुरू किसने किया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। लाइपेज परिवर्तन करता है? आंसर रहेगा इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में। जंतर मंतर को किसने बनवाया? आंसर रहेगा ए, सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? तो आंसर रहेगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 243 के आई में, आई है। ठीक है, देखेंगे 43, अरल सागर कहाँ अवस्थित है? अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। देखेंगे 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग किया जाता है? आंसर रहेगा उत्तल दर्पण। मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? आंसर है ब्लैक बंगाल। उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में अवस्थित है। कौन सा स्थान कोयले के लिए प्रसिद्ध है? आंसर रहेगा ए, वेस्टफेलिया। जर्मनी का उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है। 49, किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? आंसर रहेगा डी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। लास्ट देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड सैंडी मरुस्थल अवस्थित है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।